नमस्ते मित्रों, नमः शिवाय, जय माता दी। आज आप सभी लोगों के समक्ष एक बहुत ही अच्छी कथा लेकर उपस्थित हूँ। प्राचीन काल की बात है। उस समय आकाश बहुत नीचे था, इतना नीचे कि स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के मनुष्य आपस में बातचीत कर लेते थे। देवों और मनुष्यों में विवाह संबंध भी होते थे। उसी काल में असुर नाम का एक व्यक्ति था। वह देवों के सेवक की पुत्री से प्रेम करता था। इस कारण सभी देव उसकी हंसी मजाक उड़ाते थे। एक दिन असुर ने देवपुत्रों से पूछा कि आज गर्मी होगी या वर्षा। देवपुत्रों ने कहा कि आज गर्मी पड़ेगी। यह सुनकर वह अपने खेत पर काम करने चला गया, लेकिन गर्मी के बजाय बहुत तेज बारिश हुई। असुर को बहुत बुरा लगा। तब भी वह देवपुत्रों से कुछ नहीं बोला। उसने दूसरे दिन फिर मौसम के बारे में पूछा। देवपुत्रों ने बताया कि आज वर्षा होगी। असुर उन पर विश्वास करके खेत पर चला गया, किंतु उस दिन बहुत तेज गर्मी पड़ी। अब असुर समझ गया कि देवपुत्र उसे मूर्ख बना रहे हैं। वह बहुत क्रोधित हुआ और बदला लेने का विचार करने लगा। एक दिन जब कड़ी धूप पड़ रही थी, असुर ने घास फूस इकट्ठा करके आग जलानी शुरू कर दी। इससे ऊपर रहने वाले देव परेशान हो गए। वह असुर से बोले, तुम आग मत जलाओ, हम लोग धुएं और गर्मी से मरे जा रहे हैं। असुर ने उत्तर दिया, तुम लोग मनुष्यों को मूर्ख बनाते हो, इसलिए मैं आग जलाना बंद नहीं करूंगा। तुम लोग जो चाहे सो कर लो। असुर के उत्तर से नाराज होकर सभी देवता ऊपर उड़ गए। तब से आकाश और स्वर्ग धरती से बहुत दूर हो गए। नाराज देवताओं ने कई वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया। इससे असुर का बुरा हाल हो गया। एक दिन उसके यहाँ खाना पकाने तक के लिए पानी नहीं था। वह दूर दूर तक पानी की खोज में गया, किंतु सभी नदी नाले और तालाब सूख गए। वह निराश होकर घर की ओर लौटने लगा। तभी उसने देखा कि उसके मुर्गे के पंख पानी से भीगे हुए हैं। अगले दिन वह छिपकर मुर्गे के पीछे गया। मुर्गा एक तालाब पर पहुंचा और नहाने लगा। असुर यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसने पानी भरा और घर आकर खाना बनाया। अब वह प्रतिदिन ऐसा ही करने लगा। यह सूचना देवपुत्रियों को मिल गई। उन्होंने उस तालाब के चारों ओर जाल बिछा दिया। अगले दिन जब असुर पानी भरने पहुंचा तो जाल में फंस गया। देवपुत्रियों ने उसे स्वर्ग में खींच लिया। वे उसे देवताओं के राजा के पास ले गईं। राजा ने देखा कि असुर बहुत कमजोर हो गया है, अतः उसने आदेश दिया कि उसे अच्छी अच्छी चीजें खिलाई जाएं। असुर को अच्छा भोजन मिलने लगा। वह जल्दी ही स्वस्थ हो गया। थोड़े दिनों के बाद उहोबा नामक त्योहार आया। स्वर्ग के सभी लोग लकड़ियां काटने जंगल चले गए। असुर वहीं रह गया। जब उसका मन नहीं लगा तो वह घूमने निकल पड़ा। वह एक बुढ़िया के घर पहुंचा। बुढ़िया ने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो? असुर ने उत्तर दिया कि वह धरती का रहने वाला है और उसे देवपुत्रियों ने स्वर्ग में खींच लिया है। बुढ़िया समझ गई कि उसकी जान की खैर नहीं, इसकी जान तो खतरे में है, क्योंकि उहोबा के दिन उसकी बलि दी जाएगी। उसे असुर पर बहुत दया आई। वह बोली, बेटा कल तुम्हारी बलि दे दी जाएगी। देवता लोग तुमसे एक गड्ढा खोदने को कहेंगे, तुम्हें उसी में मार दिया जाएगा। यदि तुम बचना चाहते हो तो गड्ढा खोदना। उसके बाद जब देवता लोग तुमसे गड्ढे में जाने के लिए कहे तो तुम उनसे आटा, एक नली तथा एक चाकू मांगना। गड्ढे के अंदर घुसकर दूसरे छिपने वाले गड्ढे में चले जाना और नली से आटा फूंक देना। देवता लोग समझ लेंगे कि तुम मर गए हो। इस प्रकार तुम बच जाओगे।
असुर ने बुढ़िया से कहा, हे माँ, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद वह लौट गया। अगले दिन जब देवताओं ने उसे गड्ढा खोदने के लिए कहा तो उसने बुढ़िया के कहे अनुसार 2 गड्ढे खोदे। फिर जब उसे गड्ढे में उतरने के लिए कहा गया तब उसने ठीक वैसा ही किया जैसा कि बुढ़िया ने बताया था। नली से आटा फूंक दिए जाने के कारण देवता लोग समझ गए कि वह मर गया और सभी देवता अपने अपने घर लौट आए। इधर असुर रात के समय गड्ढे से बाहर निकल आया। वह सीधा बुढ़िया के घर पहुंचा। बुढ़िया उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। असुर को बुढ़िया के घर ही अपनी प्रेमिका भी मिल गई। दोनों प्रेमी प्रेमिका खुश हो गए। इसके बाद असुर अपनी प्रेमिका के साथ पृथ्वी पर लौट आने का उपाय सोचने लगा। उसने पक्षियों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग हम दोनों को पृथ्वी पर पहुंचा दो। वहां मैं अपने खेत में बीज बोऊंगा। जब फसल पकेगी तो सबसे पहले तुम्ही को खाने को दूंगा। पक्षी तैयार हो गए। वह असुर और उसकी प्रेमिका को पंखों पर बैठाकर पृथ्वी तक ले आए। जब असुर के खेत में फसल पकी तो सबसे पहले उन्हीं पक्षियों ने खाई। तभी से आज तक फसल का दाना सबसे पहले पक्षी ही चुगते हैं। आशा करती हूँ मित्रों, यह कथा आप लोगों को अवश्य ही पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों। जय माता दी।